गंगा जमुना बगनी दादी हमर देश माँ, जन्मा भगवान लिनी दादी हमर देश माँ। के भलो मान्यो चाहो हमर पहाड़ माँ, रूड़ी दिन स्वर्ग रानी हमर पहाड़ माँ। के भलो मान्यो चाहो हमर पहाड़ माँ। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये हीरा सिंह राणा जी द्वारा लिखे लोकगीत और उनके द्वारा गाए गए गीत की कुछ पंक्तियां मैंने गुनगुनाई हैं और अपनी मातृभूमि को समर्पित किया है, क्योंकि लोक कला कथाकार और लोक जो गायक होते हैं, जो लोक कलाकार होते हैं, उन्होंने ही हमारी सांस्कृतिक विरासत को आज तक थाम के रखा है। तो दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि आज हमने हमारे जो उत्तराखंड के स्थापना दिवस है उसको पूरे 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और बहुत से हमारे नेताओं ने, बहुत से हमारे कलाकारों ने, बहुत से हमारे कवियों ने इस को बनाने में, इसकी स्थापना करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 9 नवंबर 2000 को हमारा जो उत्तराखंड है उसका स्थापना दिवस, उसको अलग राज्य का दर्जा मिला और 27वां जो राज्य है वो घोषित किया गया उत्तराखंड को। दोस्तों, पहले आज़ादी के बाद उत्तराखंड हम सब जानते हैं कि यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन जो एक इतने बड़े उत्तर प्रदेश के बीच में जो हमारा पहाड़ का हिमालयी जो संस्कृति है वो थोड़ा अलग होती है और उसको वो पहचान, वो विकास नहीं मिल पा रहा था। बेरोजगारी से संघर्ष करना पड़ रहा था, पलायन की पीड़ा भोगनी पड़ रही थी। तो वहाँ के लोगों के मन में ये छटपटाहट थी कि हमारा अगर अपना राज्य होता तो हम अपने हिसाब से, अपने भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से, अपने सांस्कृतिक विरासत के हिसाब से अपने जो राज्य है उसका विकास करते। और फिर यही कारण था कि जो हमारा 90 के दशक में जो एक उत्तराखंड के उसको क्रांति दल का एक गठन किया गया और उस क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए अलग राज्य की स्थापना के लिए मांग रखी और एक आंदोलन चलाया गया। वो आंदोलन सिर्फ क्रांति दल का आंदोलन नहीं था, वो पूरे उत्तराखंड का आंदोलन था। गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, हर कलाकार ने, हर कवि ने, हर नेता ने और जो आम जनता थी वहाँ की और वहाँ से बाहर की, सब ने मिलजुल कर प्रयास किया और इस तरह से 9 नवंबर 2000 को पूर्ण राज्य का दर्जा, हमें एक अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है उसकी एक भव्य सांस्कृतिक विरासत है, अपनी परंपराएं हैं, अपने पर्व हैं, अपने त्योहार हैं, हिमालय का नैसर्गिक सौंदर्य है, देवी देवताओं का निवास है। जैसे कि मैंने अब जो पंक्तियां हीरा सिंह राणा जी की गुनगुनाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसमें लिखा है कि गंगा जमुना बगनी दादी हमर देशवा, जन्मा भगवान लिनी दादी हमर। तो जहाँ गंगा जमुना यमुनोत्री, गंगोत्री की धाराएं प्रवाहित होती हैं, जहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धाम जो आस्था के प्रकाश पुंज हैं वो हैं, और जहाँ हमारे पर्व त्योहार, हमारे उत्सव, हमारे मेले, वो सब इस तरह से हैं कि पूरे लोग संस्कृति को, लोक जो कला है उसको थामे हुए हैं। तो ऐसे राज्य की एक अपनी अलग पहचान तो होनी चाहिए, वो राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर, और इसीलिए एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग की गई। दोस्तों, 90 के दशक में जो क्रांति दल ने उत्तराखंड आंदोलन का आगाह किया था,
वो धीरे 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 लोगों के साथ, हमारे साहित्यकारों के साथ, हमारे लोक कलाकारों के साथ बढ़ता ही चला गया। उसमें केवल लोगों की आस्था नहीं थी, बल्कि जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे उत्तरेणी संस्था है, जैसे पर्वतीय कला केंद्र है, और बहुत सी संस्थाएं हैं पहाड़ को के संवर्धन, पहाड़ के उत्कर्ष के लिए जो काम कर रही हैं, सब ने अपना बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ तक कि जो पहाड़ में रहने वाले लोगों के, वहाँ के निवासियों ने तो किया ही, लेकिन जो देश और विदेश में रहने वाले लोग हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। और उसी कड़ी में दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पिताजी डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल जी ने भी, जो जबकि वो सरकारी महकमे में थे, कार्य करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से, अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर उस समय लोगों के को प्रेरित करने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए, अपने संस्कृति और अपने कल्चर के लिए उन्होंने एक उत्तराखंड दशा और दिशा इस नाम से ये छोटी सी बुक निकाली, छपवाई, और इसको पूरे उत्तराखंड में हजारों की तादाद में उन्होंने बंटवाई, जिससे कि लोगों को अपने भाषा, रहन सहन, बोली, आचार विचार उससे पूरा परिचित हों, और ये पता लगे कि हम कितना बड़ा क्षेत्रफल हमारा है, जिसको कि हम अपने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब उत्तराखंड की जो एक कल्चर है, वहाँ का जो सौंदर्य है, वहाँ की जो एक परंपरा है, उसको बताने की तो ज़रूरत नहीं, आज तो जग में विख्यात है वो। और हमारी जो नेट है, उस नेट ने उस हमारी संस्कृति को, क्योंकि अलग राज्य बनने से उसको एक अलग पहचान मिली, और ऐसा ही नहीं, अब जो चीज़ें हम दूसरों पर निर्भर करते थे वो हमारा अपने होने लगे। आज हम देखते हैं कि उसी का है कि हमारे वहाँ जो पराल है, पिरू है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो फल हैं, उनका व्यापार आज, जो वहाँ की दालें हैं, आटा मंडुआ हो, चाहे झुंगर हो, चाहे गौहत हो, भट्ट हो, वो पूरे विदेशों में भी जा रहा है, विदेशों में भी उसकी मांग है, और वो जारी है, और वहाँ पे लोग पैदा कर रहे हैं। ये सब चमत्कार इसीलिए हुआ क्योंकि एक अलग राज्य हमें मिला। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो सपने हमने उस समय देखे थे, वहाँ के निवासियों ने देखे थे, वो पूरी तरह से अभी पूरे नहीं हुए 25 सालों में, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसको विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। व्यक्ति, वो जो लोग हैं, उनको भी थोड़ा आदत डालने में समय लगता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम 25 साल पहले के उत्तराखंड को देखें और आज के उत्तराखंड को देखें, तो हम देखते हैं वहाँ का चाहे रहन सहन हो, चाहे पहनावा हो, चाहे खान पान हो। तो आप देखिए, आप पिछोड़ा देख लीजिए, पहले उसको कौन जानता था, लेकिन आज पिछोड़ा हो, पौंजी हैं, उन गलोबंद हैं, जो आभूषण हैं, वो विश्व में, पूरे विदेशों में जा रहे हैं, और लोग डिमांड कर रहे हैं। और हल्द्वानी, रामनगर, और ये जो है एक मंडी बन चुके हैं हमारे इन चीज़ों की, जो कि विदेशों तक अपना सामान पहुंचा रहे हैं। तो ये सब वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है ना, वो लोग वहाँ पर बैठकर उसका चीज़ें बना रहे हैं, और उनको उसका फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे, इसी तरह से अपने राज्य के संवर्धन के लिए काम करेंगे, तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी थे हरीश रावत जी, उस समय सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड रत्न की जो एक पुरस्कार रखा गया, और जिसमें कि कबूतरी देवी हैं, बद्रीदत्त पांडे जो हमारे पहले कवि हैं और जिन्होंने हिंदी कुमाऊं का इतिहास भी लिखा है, वो, उनको उससे नवाजा गया, उनको वो पुरस्कार मिला। उनको ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, अभी बहुत सारे, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं, और समय की सीमा के कारण मैं सबका नाम ले भी नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब पर समय की एक सीमा होती है, 10 मिनट से ज़्यादा हम बना नहीं सकते वीडियो। तो लेकिन मैं फिर बताऊंगी आपको पूरा बद्रीदत्त पांडे के इतिहास का, पूरे टुकड़ों टुकड़ों में मैं उसके विषय में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमारा जो एक अपनी पहचान बन रही है, बहुत सारे पुरस्कार, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के कल्चर को, वहाँ के परंपरागत जो हमारी
परंपराएं हैं, आचार हैं, विचार हैं, भाषा, बोली, उनके संवर्धन के लिए दिल्ली जैसे महानगर में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसरी एकेडमी का गठन भी हो गया है, जो कि वहाँ के शिक्षाविदों को, जो वहाँ के कलाकारों को समय समय पर सम्मानित करती रहती है और उनको बताती है, उनको आगे बढ़ने के अवसर जुटाती है, उनको पुरस्कृत करती है, तो लोगों के हृदय में उत्साह भी बढ़ता है। तो मैं आज इस मौके पर मैं ने एक कविता भी लिखी थी, लेकिन अभी उसका समय नहीं है, उतना समय इसमें नहीं है। मैं वो कविता आपको अगली वीडियो में पूरा सुनाऊंगी कुमाऊं के ऊपर, जो कुमाऊं भाषा में, कुमाऊनी भाषा में मैंने लिखी है, और जौनसरी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसरी एकेडमी के मंच से मैं उसको पढ़ भी चुकी हूँ। तो मैं वो अगले जो वीडियो है उसमें सुनाऊंगी। आज फिलहाल इतना ही कि आप सबको, सारे उत्तराखंड के लोगों को, पहले इसको उत्तरांचल नाम दिया गया था, लेकिन 2007 में वहाँ के निवासियों के उस पर, जो कि उत्तराखंड, जो कि प्राचीन काल से इसको उत्तराखंड ही कहा जाता है, तो उत्तराखंड नाम इसका को दिया गया और इस तरह उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 27वें राज्य के साथ। और आज वो प्रगति के पथ पर है। जो हमारे आगे धामी जी, हमारे आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे कलाकारों को, हमारे शिक्षाविदों को, हमारे लोक कलाकारों को, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से धीरे धीरे, अभी थोड़ा समय लगेगा, हमें भी थोड़ा आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर उत्तराखंड जो है वो आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, अपने आभूषणों के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने अनाजों के लिए और अपनी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जाना जा रहा है। और जैसे बेड़ूपा को और बारहमासो, इस तरह की जो हमारी जो गीत हैं वो तो विश्व में गाए जाते हैं। बड़े बड़े जो हमारे अमेरिका है, जापान है, इन जगह पूरे गुनगुनाए जाते हैं। और शादी ब्याह में तो चाहे वो कहीं के हों, उत्तराखंड के हों या ना हों, पूरे देश में कोई भी शादी, कोई भी विवाह, कोई भी फंक्शन हो, उसमें बेड़ूपाकों के बिना तो गुजारा चलता नहीं है। तो यही एक जीत है अलग, जो राज्य बनने के कारण। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक।